क्या होने वाला है, कितनी भीड़ गैदरिंग होगी। एक एक आपको बता दूं मैं, एक एक ग्राम पंचायत से 4 से 6 से 10 से 15 उम्मीदवार खड़े हैं। अगर उनके दो लोग वहां पहुंचते हैं तो एक अच्छी खासी गैदरिंग भीड़ हो जाएगी। शिक्षक मरे हैं, शिक्षक संघ ने वहीं पर इसका बहिष्कार किया है। करीब 700 से ज्यादा शिक्षक मर चुके हैं कोविड-19 को लेकर, जब से चुनाव पंचायत का पंच हो रहा था उसमें। और पुलिसकर्मी कितने गए हैं उसका भी आंकड़ा नहीं आया। चुनाव के प्रत्याशी लड़ रहे थे वो मर गए हैं। अब उनका समय जो जीतेंगे हारेंगे वो वक्त की बात है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों ने इस पर भी काफी उसका पालन नहीं किया है। प्रोटोकॉल का प्रोटोकॉल पालन करवाने उत्तर प्रदेश सरकार कर क्या रही है योगी जी? गांव हो या शहर, मेयर हो या सरपंच, पीएम हो या सीएम, ऑपरेशन सत्ता का। नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र यादव। ऑपरेशन सत्ता के शो में 2-3 बार अब की बार तबीयत थोड़ा ठीक ना होने के नाते दोस्तों मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं कि हम सही से नहीं आ पाए शनिवार के शो में। लेकिन अब के ऑपरेशन सत्ता के इस बात सवाल पूछेंगे हम कि उत्तर प्रदेश जो चुनाव होने वाले हैं कल, उसके परिणाम आने वाले हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी चुनाव मतगणना पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना पड़ेगा। हम एक बात करना चाहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि क्या उत्तर प्रदेश जो मौतें हैं उसकी जिम्मेदारी लेंगे प्रोटोकॉल पालन में? जिस तरह से योगी सरकार इस समय से 8000 से ज्यादा पंचायतें हैं, 829 मतगणना केंद्र कोविड के बनाए गए हैं काउंटिंग के लेकर, तो उसमें क्या होने वाला है, कितनी भीड़ गैदरिंग होगी। एक एक आपको बता दूं मैं, एक एक ग्राम पंचायत से 4 से 6 से 10 से 15 उम्मीदवार खड़े हैं। अगर उनके दो लोग वहां पहुंचते हैं तो एक अच्छी खासी गैदरिंग भीड़ हो जाएगी। इसकी जवाबदेही कौन लेगा? प्रोटोकॉल का पालन तो करना पड़ेगा, सरकार कहती ठीक है, लेकिन जो शिक्षक मरे हैं, शिक्षक संघ ने वहीं पर इसका बहिष्कार किया है। करीब 700 से ज्यादा शिक्षक मर चुके हैं कोविड-19 को लेकर, जब से चुनाव पंचायत का पंच हो रहा था उसमें। और पुलिसकर्मी कितने गए हैं उसका भी आंकड़ा नहीं आया है, क्योंकि जो बीएसए होते हैं वो अपने जिला में संवेदना के लिए सारे टीचरों के लिए एक लेटर जारी किया है, उससे उनके आंकड़े पता चल पा रहे हैं। लेकिन जब पुलिस के और जनता जो मरी है उसका आंकड़ा अभी तक नहीं हुआ है। यहां तक कि दोस्तों कुछ ऐसे मामले आए सुनने में, जो पंचायत चुनाव के प्रत्याशी लड़ रहे थे वो मर गए हैं। अब उनका समय जो जीतेंगे हारेंगे वो वक्त की बात है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों ने इस पर भी काफी उसका पालन नहीं किया है प्रोटोकॉल का। पालन करवाने उत्तर प्रदेश सरकार कर क्या रही है योगी जी? कर क्या रहे हैं आप तो मानने को तैयार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में महामारी है। ये हर गांव में 2, 4, 6 लोग मर चुके हैं अब तक। मेरी जानकारी में उत्तर प्रदेश आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही के सारे ऐसे में करीब काफी मुझे लोग फोन करते हैं, मैसेज आते हैं मुझे। इस बात को बता रहा हूं, पूर्वांचल में हर गांव में 1, 2, 3 मौतें हुई हैं। कोई हार्ट अटैक से हुआ है, कोई बीमार, लेकिन जिनकी उम्र 50 से 45 के आसपास थी, यहां तक कि 35 वर्ष के लोगों की भी मरे हुए हैं। तो क्या वो प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कर रहे हैं? महामारी, इसको जनता को समझना पड़ेगा। और जिस तरह से देश में महामारी फैली हुई है, हम तो कहेंगे लॉकडाउन लगाना चाहिए सरकार को। लेकिन जो गरीबी है वो कैसे, उससे निपटने के बाद जो एक लेबल है मजदूरों का, उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जिस तरह से 2000 रुपये किसान निधि जार सरकार दे रही थी, हमें लगता है उस तरह से गरीबों के खाते में कुछ पैसे सरकार को पैसे डालने चाहिए, तब जाके भूखमरी से बचेंगे लोग और कोरोना लॉकडाउन की बात होगी। दूसरे सवाल पर बात करेंगे हम कि जो इस समय उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा शिक्षक को लेकर मतगणना का बहिष्कार किया है, वहीं पर शिक्षक संगठनों ने किया है मतगणना का बहिष्कार, ऐलान कर दिया है। और उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के मतगणना शुरू होने से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक और समर्थित राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के मतगणना का बहिष्कार की घोषणा की है। योगी जी, ये लोग नहीं जाएंगे कारण कैसे काम होगा? उत्तर प्रदेश महासंघ ने ऐलान जारी करके कहा है कि कर्मचारियों को चुनाव संबंधित प्रशिक्षण और मतदान की ड्यूटी के दौरान महामारी से बचने की व्यवस्था उपलब्ध कराने की निर्वाचन आयोग की विफलता है, और संघ अपने सदस्यों को प्राणों के रक्षार्थ उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ ने यह फैसला लिया है। क्या होगा इसमें? इतनी बड़ी महामारी है, आपदा फैली है कि आपको बता दें गांव-गांव लोग परेशान हैं। योगी जी, आप जो, मैं तो कहूंगा कोई नया कदम उठाइए, कड़ा कदम उठाइए जनता के आराम के लिए, क्योंकि महामारी इतनी घुल चुकी है, हवा में जैसे वायरस उड़ते हों, लोग ये इस तरह समझ पा रहे हैं। हमारी भी तबीयत खराब हुई थी, हम थोड़े दिन पहले किसी तरह से हम लोगों में अपने आप को सेव कर पाए हैं।
अब जो नहीं हो पाते बेचारे, उनका घर सूना है, कितने लोगों के घर एकदम बर्बाद हो गए हैं कोविड से। और मैं सभी देशवासियों से अपील करूंगा इस बात को लेकर ऑपरेशन सत्ता में कि जो लोग देश के लोग हैं वो खुद अपनी स्वयं सहायता करें, क्योंकि सरकार और कोई आपका मदद करने वाला नहीं है। अब तक वो आंकड़े उठा के देख लीजिए सरकार कितनी सफलता पाई है आंकड़े इस करने के लिए। वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं दे पाई, पूरी दुनिया ने आज मदद करने के लिए भारत की तरफ देखा है। और वहीं पर बीजेपी के लोग कहते हैं, या कई सारे चैनल्स में अब बातें आती हैं कि मोदी जी के अच्छे साहसिक कदम के नाते पूरी दुनिया मदद कर रही है। अरे दुनिया तो मदद करेगी हमारे देश की। वहीं पर पाकिस्तान को जो मदद जाती थी, विदेश भेजता था दुनिया भर के, तो लोग यही भारत के लोग कहते थे वो गरीब भूख मर रहा है, वो तबाही से पर। आज भारत परेशान है, जिस तरह से अमेरिका परेशान था उस तरह से भारत परेशान है कोविड को लेकर। तो हमें लगता है ऑपरेशन की सत्ता में ये छोटा सा सवाल था एक। फिर दूसरे मुद्दे को लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ब्रजेंद्र यादव, GGS News 24।